गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और एक बार फिर संडे है यानी कि स्पोर्ट्स डे है यानी कि स्पोर्ट्स बस्टर्स है। इस हफ्ते की पहले आपसे न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो भाई, इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ होने वाली है इंडिया में, जिसका हाइप बड़ा हो रखा है। एंड इसके अलावा जो है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड चल रहा है, आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान चल रहा है, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है। और वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश ऐसा देख के लग रहा है कि वेस्ट इंडीज बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है। मतलब ऐसी हालत हो गई है वेस्ट इंडीज की कि 50 ओवर के मैच में 150 भाई। स्कोर देख के ऐसा लगता है T20 चल रहा है, ऊपर जब स्कोर देखो तो वनडे चल रहा है। मतलब वेस्ट इंडीज को क्या लड़ क्या गया है, मतलब कि कौन से कीड़े ने काट लिया है। वो एक ज़माने में वेस्ट इंडीज़, जहाँ पर गैरी सॉबर्स जैसे प्लेयर्स होते थे, कॉर्टनी वॉस, ब्रायन लारा जैसे, आज उनकी ऐसा लग रहा है ए टीम खेल रही है। इतना ही नहीं, इससे बढ़िया तो इंडिया की ए टीम ने परफॉर्मेंस दे दी। हाँ नहीं भाई, चोटिल थे खिलाड़ी, कितने सारे खिलाड़ी चोटिल थे। राहुल चोटिल था, अश्विन, जडेजा, हैं, कोहली खेल नहीं रहे थे। उसके बावजूद, और बॉलिंग अटैक में भी ना बुमराह थे, ना शमी थे, ना उमेश यादव थे, ना ईशांत शर्मा थे, बट मैच जीत गई। जी हाँ जी, ना केवल ब्रिस्बेन टेस्ट जीता, सीरीज भी बॉर्डर गवास्कर अपने नाम इंडिया ए ने कर ली। बट ये जो यंगस्टर है ना, ये बहुत समय तक याद किए जाएंगे। हम फिलहाल अब चलते हैं वापस अपने मैचेस की तरफ। हम कर रहे थे बिग बैश लीग के बारे में बात। जी हाँ जी, KFC बिग बैश चल रही है आजकल। फरवरी में इसका फाइनल है। तो फटाफट से बढ़ते हैं। 27 तारीख तक के मैचेस हम कंप्लीट कर चुके थे। आज बढ़ते हैं हम 28 तारीख के मैच की तरफ, जो कि था एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच खेला गया शानदार सा मैच। एडिलेड स्ट्राइकर ने बनाए 165, 8 विकेट नुकसान पे पूरे के पूरे 20 ओवर इन्होंने खेले। बेस्ट बैटिंग की अगर हम यहाँ पर नज़र दौड़ाएंगे तो वो हमें ओपनर नज़र आ रहे हैं। 51 रन, 31 बॉल, 4 चौके, 4 छक्के और फिलिप सॉल्ट के बल्ले से निकली है। पर्थ ने दिए 14 नहीं 16 रन, 18 रन बल्कि एक्स्ट्रा। इतनी एक्स्ट्रा रन आप दे देंगे, फिर आप उम्मीद करेंगे कि आप जीत जाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता है। फिलहाल बॉलिंग की बात कर लेते हैं पर्थ की तरफ से। तो पर्थ की तरफ से एकमात्र बॉलर जिन्होंने 30 रन देकर के 3 विकेट निकाले 4 ओवर में, कोई मिडिल नहीं, और यह है रिचर्डसन। 2 पावर प्ले इस KFC बिग बैश में है, एक मैंडेटरी है और एक बैटिंग टीम लेती है। मैंडेटरी में बनाए 4 ओवर में 33, और उसके बाद जो 2 ओवर इन्होंने लिए 17 से 19, उससे बनाए 33 रन। यानी कि दोनों में 33-33 रन बनाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोनों बराबर है। मैंने क्या कहा, 18 रन एक्स्ट्रा देने के बाद इन्होंने कहा हम बैटिंग नहीं करेंगे यार, हमने रन एक्स्ट्रा दे दिए, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। और इन्होंने 15.2 ओवर में अपनी पूरी टीम 94 पर ख़त्म कर दी। सर क्या मतलब, ये पर्थ स्कॉचर, ये वही स्कॉचर पर्थ है ना जिसके बारे में, जिसकी पिच के बारे में बहुत बातें हो ही जाती हैं। स्टार खिलाड़ी हैं इनके पास। अच्छा, इन इसमें हाईएस्ट मानो में कितने 22 हैं। 24 बॉल में एक छक्के की मदद से लिविंगटन ने कोशिश करी टीम को आगे ले जाने की, ले जा नहीं पाए। एक रन, मात्र एक रन एक्स्ट्रा जो है एडिलेड स्ट्राइकर्स ने दिया है। बॉलिंग में अब हम बात कर लेते हैं। सभी बॉलर्स ने 2-2 विकेट निकाले हैं। मुझे पकड़ना होगा अब रन रेट के हिसाब से, तो इकॉनमी रेट के हिसाब से बल्कि, तो वो बनते हैं 3 ओवर 8 रन 2 विकेट, कोई मेडिनिंग। और ये है ब्रिग्स का नाम, डैनी ब्रिग्स। इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए 36 रन। और कमाल की बात ये थी कि इन्होंने अपना वाला बैटिंग पावर प्ले भी ले लिया था 13 से 15 के बीच में, उसमें बनाए 17 रन, मगर उसका फ़ायदा नहीं था। टीम तो काफ़ी पहले ही लुढ़क चुकी थी। इनफैक्ट 5 विकेट इनके 63 पर गिर चुके थे। तो कहा टेलेंडर ने कि चलो हमारे खाते में कम से कम ये आ गया। चलिए बढ़ते हैं 29 तारीख के मैच की तरफ, जो कि खेला गया मेलबर्न रेनेगेट और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच। मेलबर्न रेनेगेट ने बनाया 168, 6 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे, 67 रन की पारी है 48 बॉल में 5 चौके 2 छक्कों की वजह से, और ये शॉन मार्श के बल्ले से आई है। 7 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो सिडनी सिक्सर्स ने दिए हैं। बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स की बेस्ट बॉलिंग की। तो बेस्ट बॉलिंग में मुझे 2 बॉलर नज़र आ रहे हैं। इकॉनमी के हिसाब से मैं पकड़ूंगा 3 ओवर को मिनट 19 रन 2 विकेट, और ये है डैनियल क्रिश्चियन। ये कमाल है सर, सिक्सर के ये बहुत सिक्सर खिलाड़ी हैं। रेनेगेट्स ने मैंडेटरी के 4 ओवर में बनाए 34 रन,
और बाद के 13 से 15 ओवर के बीच बनाए मात्र 18 रन। ये तो आधे हो गए। खैर, बात कर लेते हैं 169, 8 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया इस तरीके से, एक गेंद शेष रहते हुए सिक्सर ने। और इनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग किसकी आई है? ऊपर ही आ गई है। 48 रन की पारी 30 बॉल में 8 चौकों की मदद से। विकेट कीपर फिलिप्स के बल्ले से 7 रन यहाँ पर रेनेगेट ने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। बॉलिंग की बात करेंगे, इनके खिलाड़ियों ने भी 2-2 विकेट निकाले हैं। 3 बॉलर्स ने, 2 बॉलर ने 1-1 विकेट निकाला है। इकॉनमी मुझे देखनी पड़ेगी, और जो कि नज़र आ गई है साफ साफ। 4 ओवर कॉमेडियन ने 20 रन 2 विकेट, और ये है इमाद वसीम के बॉलिंग का कमाल। मैंडेटरी पावर प्ले जो 4 ओवर का, उसमें इन्होंने बनाया 43, और बाद में इन्होंने 14 से 16 ओवर में मात्र 10 रन। ऐसा नहीं होता है सर, दोनों जगह आपको परफॉर्मेंस बेस्ट करना होता है। और इस तरीके से ये मैच तो फिलहाल मगर ये जीत चुके हैं, फिर भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, वो भी 2 विकेट से जीते हैं। चलिए, पिछले वाले मैच में मैंने आपको रिजल्ट नहीं बताया। 71 रन से जो है वो जीती है एडिलेड स्ट्राइकर। इस दिन दूसरा मैच भी खेला गया था, सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर्स, मेलबर्न स्टार्स के बीच बल्कि खेला गया मैच था। सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग करी, 219 बनाए 7 विकेट नुकसान में पूरे 20 ओवर में। ये अच्छा स्कोर है, बट इस अच्छे स्कोर में अच्छा रन 71 बने हैं 29 बॉल में, 8 चौके 5 छक्कों की मदद से एलेक्स हेल्स। और इन्होंने इस हफ्ते भी सेंचुरी मारी है। जी हाँ जी। 8 रन जो है मेलबर्न स्टार्स ने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से बेस्ट बॉलिंग है। 4 ओवर को मीडियम 49 रन और 3 विकेट, ये आई है जेम्पा की बॉलिंग से। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आईपीएल की जो है वो रिलीज जो है खिलाड़ियों को जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट हो चुकी है। और 3 बड़े शॉकिंग अनाउंसमेंट्स हैं। एक है फिंच का, एक है स्मिथ का, और एक है मैक्सवेल का। भाई जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। अकाउंट्स पर जाइए, चेकआउट करिए, आपको सब कुछ डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद अब बता देते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में 4 ओवर में इन्होंने बनाए 42, और 17 से 19 जो इन्होंने बैटिंग वाला लिया उसमें बनाए 32 रन। ठीक है, ठीक है। चलिए, मेलबर्न स्टार्स ने बनाए 144, पूरी टीम खत्म हो गई 19.5 ओवर में। भाई 200 से जब ऊपर का टारगेट होता है ना, तो प्रेशर अपने आप ही आ जाता है। इसमें 20s में कई सारे प्लेयर्स हैं। इन 20s में भी मुझे बेस्ट पकड़ना है, तो वो मुझे नज़र आ गया है। 27 रन की पारी है, 15 बॉल में 4 चौके 1 चौके की मदद से, और ये स्टोनिस के बल्ले से आई है। 7 रन नहीं, 2 रन मात्र एक्स्ट्रा के दिए हैं सिडनी थंडर ने। सिडनी थंडर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग है, 4 ओवर को 34 रन 4 विकेट, और ये है क्रिस ग्रीन के बल्ले बॉलिंग। अच्छा, क्रिस ग्रीन को भी रिलीज किया गया है, ये मुझे बड़ा सुन के अचंभा लगा है कि क्रिस ग्रीन को आपने रिलीज किया है। खैर, मैंडेटरी पावर प्ले में जो है इन्होंने बनाए हैं 42 रन, और बैटिंग में बनाए हैं 11 से लेकर के 13 ओवर के बीच में 14 रन। ये कम है, और ये कम इसलिए है कि आपकी बैटिंग में दम नहीं है। फिलहाल 75 रन से ये मैच जो है वो सिडनी थंडर ने अपनी झोली में कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। एक ही मैच था ये, होबार्ट का मैच था ब्रिस्बेन हीट के साथ। होबार्ट ने बनाए 150, पूरी टीम ऑल आउट, 19.4 ओवर ही खेल पाई, यानी कि 2 गेंदे नहीं खेल पाए। अब इसमें हाईएस्ट मुझे पकड़ना है, तो मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, बट इन 2 में से 1 रन से बाजी जो है मार ली है। 39 रन की पारी है, 32 बॉल में 4 चौके 1 छक्के की मदद से मलान। इस टूर्नामेंट में इनकी पहली बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी है। शुरू में खेलने को नहीं मिला, अब जब आए हैं तो अभी ये 50 के पास नहीं पहुंचे हैं। 10 रन जो है यहाँ पर जो है हीट ने दिए हैं। इसके बाद हीट की बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 ओवर कोविड ने 15 रन 5 विकेट। मुजीबुल रहमान, इनको भी रिलीज किया गया है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब आईपीएल वाले क्या सोच के बैठे हैं। खैर, मैंडेटरी पावर प्ले में जो 4 ओवर हैं इन्होंने 27 बनाए, और बैटिंग के जो इन्होंने लिए 18 से 19, जिसमें भी 2 गेंद खेल नहीं पाए, उसमें बने 10 रन। सर इतना नीचे लेने की जरूरत नहीं थी। चलिए खैर,
इससे भी ज़्यादा दुखदाई है ब्रिस्बेन हीट 149 8 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में एक रन से ये मैच हार गए हैं। कितना दुख होता है ना जब आप बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं जीत के और उसके बाद इस तरह से आपके साथ दुर्घटना घट जाती है। तो देखिए 49 रन की पारी खेली है 31 बॉल में 4 चौके 2 छक्कों की वजह से, और ये बिजली की है। 7 रन एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पर हरिकेन्स ने दिए हैं। हरिकेन्स की बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो 4 ओवर कोई मिडन 21 रन 3 विकेट, और ये है मेडिथ की बॉलिंग, रियली मेडिथ की बॉलिंग है। मैंने पावर प्ले में इन्होंने बनाए हैं 14 रन, इसके बाद इन्होंने 14 से 16 के बीच जो लिए उसमें बनाए 18 रन, इसीलिए आप 1 रन से निपट लिए गए। चलिए फिलहाल इस साल के पहले मैच की तरफ बढ़ते हैं कि केएफसी बिग बैश के, वो है मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस सिडनी थंडर के बीच खेला गया ये मैच। मेलबर्न रेनेगेड्स से बनाए 166 रन 6 विकेट के नुकसान में 17 ओवर में। जी हाँ जी, ये शायद 17 ओवर का ही मैच हुआ था। चलिए खैर, बेस्ट बैटिंग है 87 रन की पारी 48 बॉल में 5 चौके 5 छक्कों की मदद से शॉन मार्श के बल्ले से। लास्ट मैच में भी इन्होंने कमाल किया, इस मैच में भी कमाल किया। 8 रन जो है एक्स्ट्रा मिले हैं सिडनी थंडर की तरफ से। बेस्ट बॉलिंग थंडर की बात करेंगे तो विकेट जी हाँ, बेस्ट बॉलिंग है 41 रन दिए, 41 रन 3 विकेट निकाले 4 ओवर में, कोई मिड नहीं। ये मैकेंड्रू हैं सर, ये 41 रन कुछ ज़्यादा हो गए, विकेट चलिए आपने निकाल लिए। फिलहाल मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाया 35, उसके बाद 12 से 13 ओवर के बीच बनाए 14 रन। ये जो बैटिंग वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको हिट करना होता है। जब आप 14-15 रन बनाएंगे 12 बॉलर में तो वो कुछ हिट नहीं होता है, वो सिर्फ कैजुअली आपका खेलना है, विकेट बचाना है, मतलब तो फिर फायदा क्या उसका, उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। खैर सिडनी थंडर फायदा हो गया, 117 बना पाई है 2 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर में, और इस तरह से सिडनी थंडर ने 7 रन से डकवर्थ लुइस ने ये मैच जीत लिया है। ओहो, बारिश बहुत निर्दयी होती है, बहुत ज़्यादा निर्दयी नज़र आ रही है। ये मतलब कम रन बने हैं 12 ओवर में मगर जीत गए हैं। चलिए खैर, 48 रन की बेस्ट पारी ख्वाजा, पहली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 34 बॉल 6 चौके। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ ये पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही दयनीय स्थिति से चल रहे हैं। 3 रन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर रेनेगेड्स ने दिए हैं दान में। बॉलिंग की बात करेंगे अब हम, विकेट तो 2 ही गिरे हैं, 2 बॉलर ने 1 विकेट निकाला है। इसमें से एक है 3 ओवर कोई मिनट नहीं 34 रन 1 विकेट, और यह है इमाद वसीम। लास्ट मैच में इन्होंने कमाल किया था। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाए 52 रन, वाह भाई वाह। उसके बाद मौका नहीं मिला, शायद उन्होंने 12 ओवर के बाद लिया था और वो आ नहीं पाया, बट मैच जीत गए। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये होबार्ट और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेला गया मैच है। होबार्ट ने बनाए हैं 164 रन 5 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर्स में। बेस्ट बैटिंग है 75 रन की पारी, 56 बॉलों में 7 चौके 3 छक्कों की मदद से मलान। एक और बेहतरीन पारी, यानी कि मलान पूरे मलंग हो रखे हैं बैटिंग में। 9 रन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा के दिए हैं मेलबर्न स्टार्स ने। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से स्टार बॉलिंग परफॉर्मेंस है, 25 रन दे करके 3 विकेट कोई मिले नहीं 4 ओवर, और ये है सोटिंकी की। जी हाँ जी, मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए 27 रन, उसके बाद थे 12 से 14 जो इन्होंने बैटिंग लिया। सर 5 रन क्या करते हो सर, 5 रन क्या होता है, मतलब लगता है विकेट ज़्यादा गिर गए। खैर बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स। इन्होंने कहा कि हम स्टार परफॉर्मेंस नहीं देंगे क्योंकि आपने बैटिंग में स्टार परफॉर्मेंस नहीं दी है, और इन्होंने बनाया 143 रन 9 विकेट के नुकसान पे पूरी 20 ओवर में ये मैच हार गए। और इसमें कप्तानी पारी खेली है मैक्सवेल ने 37 बॉल में 6 चौके 5 छक्कों की मदद से, इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। 6 रन जो है वो एक्स्ट्रा के यहाँ पर जो है वो होबार्ट ने दिए हैं। होबार्ट की तरफ से बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर, 4 ओवर कोई मिनट नहीं 22 रन 3 विकेट निकाले हैं, और ये है बोलैंड की बॉलिंग। मैंडेटरी पावर प्ले में 29 रन, इसके बाद बैटिंग जो इन्होंने लिया था 16 से 18 के बीच में, उसमें 10 रन बनाए हैं। चलिए जी बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला गया यह मैच था।
यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स ने पहले बैटिंग करी, 165 बनाए, 8 विकेट नुकसान में 20 ओवर में। ये 101 मैच है जो 200 से ऊपर गया है, बाकी सब 150 से 170 के बीच में सिमटे हैं। कोई 170 से मुझे अभी ज़्यादा नज़र नहीं आया है। बेस्ट बैटिंग की अगर आप मुझसे बात करेंगे इस इनिंग में, तो मुझे नज़र आ रही है 43 रन की बेहतरीन पारी 27 बॉल में 5 चौकों की मदद से जॉर्डन सिल्क के बल्ले से निकली हुई। सिल्क सी प्यारी है, 50 नहीं पहुंची इसलिए सिल्क सी पारी है। खैर 10 रन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर मिले हैं हीट की तरफ से। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 ओवर 33 रन, कोई मेडन नहीं, 4 विकेट, और स्टीकीफ नाम है, इन्होंने बनाए दिए हैं। मैंडेट में इन्होंने बनाए हैं 30 रन, और 14 से 16 ओवर के बीच जो इन्होंने बैटिंग लिया था उसमें बनाए थे 23 रन। ब्रिस्बेन हीट 171, 6 विकेट नुकसान पे 18.5 ओवर मैच जीत लिया 7 गेंद शेष रहते हुए, और इसमें हाईएस्ट है 40 रन की पारी 23 बॉल में 6 चौके 1 छक्कों की मदद से मार्क ब्रेंट के बल्ले से। ये इतने कम लग रहे हैं, इतने बड़े स्कोर में ये 40 के अंदर की जो बैटिंग है ना, ये कम, क्योंकि मिली जुली परफॉर्मेंस है। कुछ ने 30 के अंदर बनाया, कुछ ने 20 के अंदर बनाया, और कुछ सहयोग मिला है दूसरी टीम से 16 रन का, तो भाई फिर 50 से ऊपर हो ही जाते हैं। चलिए खैर बॉलिंग की बात कर लेते हैं अब हम हमारी सिडनी सिक्सर्स की, जो उन्होंने सिडनी सिक्सर्स की। तो बॉलिंग में मुझे क्रिश्चियन नज़र आ जाएं तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। 11-11, और दोनों ने एवरेज भी 11-11 का दिया है इकोनॉमी। सर क्या मतलब, क्या सोच के क्या आए थे, हम दोनों परफॉर्मेंस अपनी देंगे। चलिए फिर भी मैं पकड़ूंगा 3 ओवर कोई मिडन ने 35 रन 2 विकेट, और ये है डैनियल क्रिश्चियन। हाँ भाई डैनियल क्रिश्चियन को ही लेना है पड़ेगा भाई। मैरी पावले में बनाए इन्होंने 27 रन, और इसके बाद 14 से 16 ओवर के बीच जो बैटिंग लिया उसमें बनाए 26 रन, बट मैच जो है जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। यहाँ भी 2 मैच हैं, ये है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच खेला गया मैच। पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग करी है, 185 बनाए हैं, 3 विकेट नुकसान पे पूरे ओवर खेले हैं। 72 रन हाईएस्ट बनाए हैं 41 बॉल में, 7 चौके 2 छक्कों की मदद से। इग्निस ने 7 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो रेनेगेड ने दान में भी दिए हैं। बॉलिंग की तरफ अगर हम नज़रें घुमाएंगे तो हम पाएंगे कि 32 रन देकर के 2 विकेट नहीं गए, 4 ओवर में कोई मिडन नहीं, और ये है ये कोई जैक है, इसके आगे का नाम बहुत कठिन है। मैंडेट में बनाए इन्होंने 29 रन, और इसके अलावा 12 से 14 के बीच बनाए 26 रन। मेलबर्न रेनेगेड 86 पर नहीं 79, जी हाँ 79 पर लुढ़क गई 12.5 ओवर में। बेस्ट बैटिंग, अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, तो इससे बैटिंग को हम छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा में दिए 7 रन मिले पर्थ की तरफ से। पर्थ की बॉलिंग की बात करेंगे तो वो है, इसमें भी बराबरी का सहयोग है, तो इसमें मैं पकड़ूंगा 2.5 ओवर 1 मिनट 5 रन 2 विकेट निकालने वाले फवाद अहमद को। मैंने पावरे में बनाया 32 रन, और जो बाद वाला लिया था वो इनके खाते में आया नहीं, और इस तरीके से ये मैच जो है वो 96 रनों से हार गए हैं। बढ़ते हैं दूसरा मैच की तरफ से, जो कि खेला गया है एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया मैच ये, और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बनाए हैं 150 रन 4 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे तो वो है 66 रन की पारी 56 बॉल में 8 चौकों की मदद से वेल्स के बल्ले से आई है। 12 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर जो दिए हैं वो सिडनी सिक्सर्स ने दिए हैं। सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो काफ़ी सारे बॉलर्स ने एक एक विकेट लेकर के अपने खाते को भरा है। अब इस खाते में सबसे बढ़िया जो बॉलिंग है इकोनॉमी के हिसाब से वो है 4 ओवर कोई मिडन में 22 रन 1 विकेट, और ये फिर क्रिश्चियन के खाते से आती है। वेस्ट मैंडरी में इन्होंने बनाए 20 रन, उसके बाद स्यापा कर दिया 11 से 13 ओवर के बीच मात्र 7 रन। ये हाँ इसका बहुत बड़ा श्रेय डेनियल क्रिश्चियन को जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है वो काम किया होगा। चलिए सिडनी सिक्सर्स की बात कर लेते हैं, तो मैच जीत लिया
वो भी पूरे 2 ओवर शेष रहते हुए और 7 विकेट बचाते हुए। अब इसमें हाईएस्ट रन जो है वो 4 रनों से बाजी मार ली है। 45 रन है, 33 बॉल है, 3 चौके हैं, 1 छक्का है और ये विंस है। एक्स्ट्रा 1 दिया है फिर भी मैच नहीं जिता पाए। खैर कोई बात नहीं। बेस्ट बॉलिंग की बात अगर हम करेंगे तो हम पकड़ेंगे 4 ओवर को मिडन 18 रन 3 विकेट और ये है राशिद खान। मैंडरी में है 47 रन और बैटिंग में है 18 रन 14 से 16 ओवर के बीच में। चलिए बढ़ते हैं हम अगले दिन की तरफ। ये मेलबर्न स्टार्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन का मैच। मेलबर्न स्टार्स ने बनाए हैं 183 रन 6 विकेट नुकसान पे। ओवर पूरे खेले हैं इन्होंने। बैटिंग में सबसे शानदार बैटिंग है, 55 बॉल 7 चौके 7 छक्के 97 रन। स्टोनियस ये शुरू में नहीं चले थे, बाद में इन्होंने कहा मैं बहुत फोड़ूंगा। 4 रन एक्स्ट्रा जो है वो होबार्ट हरिकेन ने दान में दिए हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 4 ओवर कोई मिनट 31 रन 3 विकेट और ये है एलिस। जी हाँ जी, एलिस हैं एलिस। मैंडरी पावले में बनाए इन्होंने 35, इसके बाद 12 से 14 के बीच बनाए 26 रन। होबार्ट 171 नहीं 173 रन मैच हार गए, 6 विकेट भी गवा दिए, ओवर भी पूरे खेल लिए, 10 रन से मैच हार गए। इसमें 91 रन है बेन मैकडमेट के 58 बॉल में 8 चौके 5 छक्कों की मदद से, पर टीम को जीत नहीं दिला पाए। 5 रन दान के भी मिले हैं सिडनी स्टार्स, मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। सॉरी, सिडनी स्टार कोई टीम ही नहीं है। बॉलिंग में मैं पकड़ूंगा 4 ओवर को ने 22 रन 2 विकेट और ये है ये कौन है, ये रन बर्ड है, रन बर्ड। जैक्सन बर्ड सुना था, रन बर्ड नहीं आ गया। खैर मैंने पाप में बनाए 19 रन और इसके बाद जो इन्होंने लिया 15 से लेकर के 17 उसमें बनाए 35 रन, बट जीत ना पाए। चलिए जी बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि है ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच खेला गया मैच। सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग करी, 174 बनाए, ओवर पूरे खेले, 8 विकेट गवा दिए। स्टार्टिंग में ही जो है वो ख्वाजा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैं जैसा कि आपको बता पा रहा हूँ। बेस्ट बैटिंग है 46 रन की पारी, 26 बॉल में 3 चौके 3 छक्कों में से एलेक्स हेल्स के बल्ले से। ये इन्होंने अपना गेयर ही पकड़ लिया था इधर से, तो इस नए साल से, बल्कि 3 रन जो है वो खाते में जुड़े हैं एक्स्ट्रा की तरफ से, जो कि हीट ने एक्स्ट्रा दिए हैं। बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो हमको 2 बॉलर नज़र आ रहे हैं, जिसमें मैं बेस्ट पकड़ूंगा तो वो है 4 ओवर कोई मिड नहीं 26 रन 2 विकेट और ये है मुजीब के नाम। मैंने पाप ने बनाए 32 और बैटिंग जो इन्होंने लिया 16 से 18 के बीच बनाए 35। ब्रिस्बेन हीट रन 175 5 विकेट निशान 19 ओवर मैच जीत लिया भैया, मैच जीत लिया। 5 गेंद शेष रहते हुए हाईएस्ट पारी जो है वो 2 रनों से, मात्र 2 रनों से है, 52 रन की, 38 बॉल 5 चौके 2 छक्के और ये बर्न्स की है। 9 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं दान में। बॉलिंग की बात कर लेते हैं हम, तो 3 विकेट निकाले हैं 40 रन देकर के 3.1 ओवर में तनवीर संगा, बट संग नहीं दे पाया जीत का अपनी टीम के लिए, और हीट जो है वो जीत चुका था मैच। मैंडरी में बनाए इन्होंने 37, इसके बाद बैटिंग इन्होंने लिया था 16 से 18 के बीच, उसमें बनाए 19 रन। चलिए बढ़ते हैं हम अगले दिन की तरफ, जो कि एकमात्र मैच इस दिन खेला गया था, मेलबर्न रेनेगेट का एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया मैच था। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ हुआ। हाँ तो भैया इस मैच की तरफ हम बढ़ चलते हैं, और ये है एडिलेड स्ट्राइकर्स का मैच जो कि खेला गया था, मैं बता चुका हूँ, मेलबर्न रेनेगेट्स के बीच। एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 171 रन 5 विकेट 99 पूरे 20 ओवर में। बेस्ट बैटिंग 91 रन की पारी है, 25 बॉल में 5 ओवर 4 छक्कों की मदद से, और ये है वेदरहेड के बल्ले से आई है। चलिए एक्स्ट्रा जो है वो 8 रन मिले हैं, और बॉलिंग की बात करेंगे तो रेनेगेट की, तो बॉलिंग में मुझे पकड़ना होगा
जी हाँ जी, 13 रन देकर 2 विकेट लिए हैं 3 ओवर में, कोई मिडन नहीं। और ये है इमाद वसीम की बॉलिंग। मिडिल पावर में इन्होंने बनाए हैं 22 और बैटिंग जो इन्होंने ली थी 16 से 18, उसमें बनाए हैं 29 रन। रनगेट 111 पे ही सिमट गई, 5 गेंदें नहीं खेल पाई। बेस्ट बैटिंग अगर मैं पकड़ूं तो 2 ही बैट्समैन हैं जिन्होंने 30 का आंकड़ा पार किया है, उसमें भी 3 रन से बाजी मार ली है। 34 रन, 29 बॉल, 2 चौके 2 छक्के, और मैकेंजी के बल्ले से ये आई है पारी। 7 रन एक्स्ट्रा के भी मिले हैं स्ट्राइकर्स की तरफ से। स्ट्राइकर्स की बॉलिंग की बात करेंगे तो 2 मुझे नज़र आ रहे हैं शानदार से। इकॉनमी के हिसाब से मैं पकड़ूंगा 3.1 ओवर, कोई मिनट नहीं, 16 रन 3 विकेट, और ये है पीटर सिडल। भाई कमाल है, ये आज भी लेजेंड आदमी है, संन्यास ले चुके हैं। फिलहाल लसित मलिंगा ने जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये एक दुखद खबर है। उनके बाल और बॉल और सलिंगा वाला एक्शन, ये तीनों हम मिस करेंगे। मतलब उनकी यॉर्कर, उनके बाल और उनका एक्शन, ये तीनों हम मिस करने वाले हैं। मैंने मुकाबले में जो इन्होंने बनाए हैं 34, और उसके बाद तो लुटिया डूब गई इनकी। 13 से 15 ओवर के बीच मात्र 5 रन, क्योंकि विकेट ही गिर गए पहले, तो इसलिए ना ऐसा होना ही सी। चलिए जी, अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। पर्थ स्कॉचर वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच इस मैच में क्या हुआ ये आपको अब बताते हैं। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं इस मैच पे। बैटिंग पहले करी पर्थ ने, बनाए 163 रन, नहीं 183 रन, 4 विकेट नुकसान में, पूरे ओवर्स इन्होंने खेले। बेस्ट बैटिंग की बात हम करेंगे अगर तो 7 रन से बाजी मारी है, 57 रन, 27 बॉल, 7 चौके 2 छक्के, और ये है मिचेल मार्श है, जी हाँ जी, मिचेल मार्श है। 6 रन जो है वो एक्स्ट्रा के जो है वो मिले हैं यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। अब सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे 2 बॉलर नज़र आ रहे हैं। इकानमी देखनी पड़ेगी, इकानमी में बाजी मारते हैं। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 13 रन 2 विकेट, और ये है लॉयड पॉप का नाम। मैंडो पापले में इन्होंने बनाया 26, वहीं जो बैटिंग वाला इन्होंने लिया 13 15 17 30 रन, ठीक है 30 रन। मगर सिडनी सिक्सर ये क्या हो गया आपको, क्रिश्चियन ने भी नहीं बचाया, 97 पे ऑल आउट हो गए आप 16.4 ओवर में। अब इसमें भी हाईएस्ट रन जो है वो 44 हैं 38 बॉल में 4 चौकों की मदद से, और ये जैक एडवर्ड्स के बल्ले से निकले हैं। वहीं बात कर लेते हैं, कोई रन एक्स्ट्रा नहीं दिया है पर्थ ने, ये कमाल की बात है, ये काबिले तारीफ है। बैटिंग बॉलिंग में जो है 3.4 ओवर कोई मिनट 20 रन 4 विकेट निकाले हैं एंड्रू टाई ने। भाई एक तरफ गुजरात लायंस की तरफ से भी इन्होंने बॉलिंग बढ़िया की थी, और तब से ये जो है एक उभरता हुआ बॉलर है। बट कमी यही है कि इनको ऑस्ट्रेलियन टीम बैक नहीं करता है, जल्दी लेता नहीं है, ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्यों ऐसा है। खैर मैंने पावले में इन्होंने बनाया 25 रन, और इसने बाद वाला लिया था 14 से 16 ओवर के बीच, उसमें बेड़ा गर्क हो गया इनका, 5 रन ये बना पाए हैं। बढ़ते हैं हम 7 तारीख के 2 मैचेस हैं, सिडनी थंडर वर्सेस होबार्ट हरिकेन पहला मैच, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस मैच में क्या हालचाल हुआ। हालचाल ऐसा था, सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग करी, 167 बनाए, 5 नुकसान पे, पूरे 20 ओवर खेले, ये बेहतरीन सी जो है वो बात हुई है। बैटिंग बेस्ट में मैं क्या बताऊं, 4 रन एक्स्ट्रा से जो है वो शायद बाजी मारी है, नहीं 5 रन से जो है बाजी मारी है। 49 रन की पारी है, 33 बॉल है, 6 चौके हैं। ख्वाजा साहब, ख्वाजा सिक्सर नहीं मार पा रहे हैं, मगर 35 जो है 5 जो है वो एक्स्ट्रा रन जो है यहाँ पर मिले हैं होबार्ट हरिकेन की तरफ से। होबार्ट की तरफ से बॉलिंग की बात कर लेते हैं अब हम। 26 रन देकर के 3 विकेट निकाले हैं 4 ओवर में, और ये है डिक्सी शॉर्ट। भाई ये बैटिंग से बॉलर नहीं, ऑलराउंडर है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है बाय मिस्टेक। मैंने मुकाबले में बनाया इन्होंने 48 रन, 48। वहीं बैटिंग का इन्होंने लिया, उसमें आधे हो गए इनके, 28 रन 16 से 18 के बीच लिया था, आधे नहीं, आधे 16 ज़्यादा। होबार्ट ने फिलहाल 128 बनाए, 8 विकेट नुकसान पे, पूरे 20 ओवर में मैच नहीं जीत पाए। ये कहीं ना कहीं टेस्ट मैच खेलने लग गए किंग CSK की तरफ से। अब इसमें मैं हाईएस्ट क्या ही बताऊँ आपको, हाईएस्ट है वैसे 30 रन 24 बॉल 3 चौके, और ये हैंड्सकॉम्ब के बल्ले से निकले हैं, जी हाँ जी। यहाँ पर 7 रन दान के भी मिले हैं सिडनी थंडर की तरफ से,
अब बॉलिंग की बात करेंगे हम। तो भैया बॉलिंग में तो हैं कई सारे महारथी, मुझे पकड़ना पड़ेगा इकोनॉमी के हिसाब से, जो कि है 4 ओवर को मिले 23 रन 2 विकेट, और ये है क्रिस ग्रीन। जी हाँ जी, मैंने प्रॉब्लम में इन्होंने बनाया 35 रन, उसके बाद इनका बेड़ा गर्क हो गया। बैटिंग में 16 से 18 के बीच 6 ही रन ये बना पाए। ये तो एक ओवर में बन जाते हैं, हर बॉल में मतलब एक बॉल में बन जाते हैं। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के बीच खेला गया ये मैच है। इस मैच पर क्या हुआ वो जानते हैं। इस मैच के बारे में मुझे अच्छे से याद है कि ये मैच मैं देख रहा था, और मैच देखते देखते मैं उठ के चला गया। मैंने कहा नहीं यार, ये मैच जीत नहीं पाएंगे। ब्रिस्बेन की पारी मैंने नहीं देखी थी, 10 ओवर का ही मैच था, 115 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान में, और इसमें हाईएस्ट थे 48 रन की पारी, 23 बॉल में 3 चौके 4 छक्कों की मदद से। कप्तानी पारी क्रिस लिन की थी। 5 रन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ के जो है वो मिले थे मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 2 ओवर कोई मिनट में 7 रन 2 विकेट निकाले थे वो थे जैम्पार। मैंने पापले इनका था 4 ओवर का, जिसमें बने 47 रन। वहीं मेलबर्न स्टार ने मैच जीत लिया, नहीं जीत पाए, 110 बने 5 विकेट नुकसान पे 10 ओवर में। इसीलिए मैं मैच छोड़ के जो है वो भाग गया था, क्योंकि मुझे पता था जीतेंगे नहीं, बट इतने करीब जाएंगे मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। और इसकी उम्मीद किसने जगाई, वो 1 रन से बाजी मारी है, और वो बाजी है 35 रनों की, 16 बॉल में 4 चौके 2 छक्कों की मदद से, और ये निक लार्किन की है। इससे पहले मैं जा चुका था, क्योंकि मैक्सवेल वगैरह और बड़े खिलाड़ी आर्चर वगैरह सब जा चुके थे। आर्चर नहीं, सॉरी, फ्लेचर थे, आंद्रे फ्लेचर जा चुके थे, स्टोनिस जा चुके थे, पूरन जा चुके थे, मैक्सवेल जा चुके थे। तो मैंने कहा भाई इस मैच को देखने का वो फ़ायदा है नहीं। वही हुआ, देखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने इनको एक्स्ट्रा जो मिले दान में वो मात्र 2 रन भी ही मिले। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 2 ओवर को मिले 25 रन और 3 विकेट निकाले हैं स्टेकीफ ने, और इन्होंने पूरा मैच जो है अपनी झोली में कर लिया। इन्होंने मैंडेटरी प्रॉब्लम बनाया 17 रन। चलिए बढ़ते हैं हम अगले मैच की तरफ, जो कि खेला गया एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच। तो भैया इस मैच में हुआ कुछ ऐसा कि एडिलेड स्ट्राइकर्स ने बनाए 177, 7 के नुकसान पे पूरे 20 ओवर खेले। बेस्ट बैटिंग मुझे नज़र आ रही है, शानदार 59 रन की पारी, 42 बॉल 3 चौके 3 छक्के, और ये फिलिप सॉल्ट के बल्ले से निकली है। एक्स्ट्रा जो है वो 8 दिए हैं यहाँ पर मेलबर्न रेनेगेड ने। मेलबर्न रेनेगेड की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की अगर हम चर्चा करें तो वो है 43 रन दे करके 3 विकेट। सर रन ज़्यादा नहीं दे दिया अपने 4 ओवर में। खैर इनका नाम पटेल है, और उसके बाद पता नहीं क्या नाम है, आप उसको छोड़ दें। मैंने प्रॉब्लम बनाया 34, और इसके बाद बैटिंग 13 से 15 के बीच 32, यानी बराबर बराबर। रेनेगेड्स 178 बना पाया नहीं, मैच जीत पाया, 4 विकेट खोए, 1 गेंद भी शेष रही, और इसमें शानदार सहयोग है 71 रन की पारी, 41 बॉल में 9 चौके 2 छक्कों की मदद से। नबी, वह भाई मतलब नबी अफगानिस्तान के प्लेयर, अभी आयरलैंड के खिलाफ भी एक प्लेयर ने सेंचुरी मारी है। मतलब ये कमाल कर रहे हैं, इनका जुनून अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, संगति अच्छी मिल रही है, कोचेज अच्छे मिल रहे हैं, तो ये कमाल कर रहे हैं। और किसी दिन वर्ल्ड कप जीत जाएं तो फिर आप ये मत कहिएगा कि ये अचंबा है, ये इनकी मेहनत होगी। खैर 18 रन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा के जो हैं वो स्ट्राइकर्स ने दिए हैं। सर ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा हो जाता है, और यही हुआ है इनके साथ। बॉलिंग की बात करेंगे तो 24 रन दे करके 2 विकेट निकाले हैं 4 ओवर में, कोई मेडी नहीं, और यह है राशिद खान। मतलब इधर भी अफगानिस्तानी, उधर भी अफगानिस्तानी, बाकी खालिस्तानी। खैर जोक्स अपार्ट, सॉरी सीरियस नहीं लेने का। मैंने मुकाबले मैंने बनाए हैं 35 रन, और इसके अलावा बैटिंग में बनाए 14 से 16 ओवर के बीच 14, बट फिर भी मैच जो है इन्होंने जीत लिया। क्या बात है, क्या ही कहने। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, और ये मैच था पर्थ स्कॉचर वर्सेस सिडनी थंडर के बीच खेला गया मैच। इस मैच में क्या जलवा आफरोज हुआ वो बात कर लेते हैं। पर्थ स्कॉचर ने पहले बैटिंग करी, बनाए 185 रन, 6 विकेट खोए,
ओवर पूरे खेले। बैटिंग में जो है शानदार सी पारी है, वो पारी 50 रनों की पारी है, बड़ी प्यारी सी 41 बॉल में 1 चौके 3 छक्कों में से, और वो मुनरो के बल्ले से आई। सर ये बड़े टाइम बाद इनको आपने मौका दिया। अच्छा मौका भी दिया तो उन्होंने मौका ग्रैब भी किया। फिलहाल 13 रन जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो थंडर ने भी दिए, उन्होंने भी सहयोग पूरा दिया। चलिए बॉलिंग की बात कर लेते हैं थंडर की। तो बॉलिंग है 22 रन देकर के 4 विकेट, कोई मिले नहीं, 4 ओवर, और ये हैं ब्रैंडम कोई आगे हैं। खैर मैंडेट पावर प्ले में इन्होंने बनाया 26, और उसके बाद तो तूफान मचा दिया बैटिंग में। 14 से 16 ओवर के 40 रन, 2 ओवर में 40 रन। सोच रहे हैं ये होता है, ये इसे कहते हैं बैटिंग पावर प्ले का पूरा सदुपयोग करना, और जिसका फायदा भी इनको मिला। 168 पे पूरी टीम पूरे ओवर में सिमट गई। अब इस सिमटी हुई पारी में भी शानदार पारी है 83 रन की, 48 बॉल में 8 चौके 4 छक्कों की मदद से, और ये ब्लिंक्स के बल्ले से आई जो विकेट कीपर हैं सिडनी थंडर के, बट टीम को जीत नहीं दिला पाए। 6 रन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा के जो है स्कॉचर्स ने दिए हैं। स्कॉचर्स की तरफ से बॉलिंग की बात करेंगे, 24 रन देकर के 4 विकेट, कोई मिडन ने 4 ओवर। जे रिचर्डसन ने ये किया है कमाल। मैंने पावर में बनाए 31 रन, और उसके बाद बैटिंग में 14 से 16 के बीच मात्र 18 रन। इस तरीके से 17 रनों से ये मैच जो है हार गए, या यूं कहें पर्थ स्कॉचर जीत गया। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। ये है सिडनी सिक्सर वर्सेस होबार्ट ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला गया मैच। इस मैच में पहले बैटिंग करी है ब्रिस्बेन हीट ने, 138-48 बनाए हैं, पूरी टीम खत्म हो गई पूरे ओवर खेल के, यानी ओवर हम पूरे खेलेंगे भले मैच आउट हो जाए, तो ऐसा कुछ सीन रहा है। इसमें बेस्ट बैटिंग है, 56 रन की पारी, 44 बॉल में 7 चौके 1 छक्के की मदद से। क्रिस लिन कप्तानी बड़ी की कप्तान बढ़िया हैं। फिलहाल इनको आईपीएल में मैच नहीं खिलाया एक भी, ये बड़ा जो मुझे दुखद घटना लगी। 9 रन जो है वो एक्स्ट्रा के यहाँ पर जो है वो सिडनी सिक्सर्स ने दान में दिए हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, 18 रन देकर 4 विकेट 4 ओवर, कोई मिडन नहीं। कार्लोस ब्रेथवाइट ये भी चल पड़े। बट सर आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, गए हैं कि नहीं गए हैं, आप बताइए कमेंट करके कहीं सोशल मीडिया पे कि खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। नहीं मैं देख लूँगा, बट मैं आपका ज्ञान जानना चाहता हूँ ना, थोड़ा मेहनत कर लें आप। खैर मैंने पावर में इन्होंने बनाए 29 रन, इसके बाद बैटिंग का इन्होंने 13 से 15 के बीच लिया था, उन्होंने उसमें बनाए 32 रन। ठीक है, सिडनी सिक्सर्स 152 7 विकेट नुकसान पे मैच जीत लिया। 20 ओवर पूरे खेले, यानी आखिरी गेंद पर जाकर के मैच जीता है, और इसमें 51 रन की शानदार पारी है जो कि 35 बॉल में आई है 6 चौकों की मदद से डगलस डेनियल ह्यूज के बल्ले से। 3 रन जो है दान के मिले हैं यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट से ने। बॉलिंग की बात अगर हम करेंगे तो मुझको नज़र आ रहा है कई सारे बॉलर, मैं पकड़ना पड़ेगा इकानमी के हिसाब से, इकानमी के हिसाब से 4 ओवर को मिनट 16 रन 2 विकेट, और ये है मुजीबुर रहमान। वाह भाई वाह कमाल है। मैंने पावे बनाए इन्होंने 25 रन, और इसके बाद जो बैटिंग वाला लिया था 14 से 16 के बीच, उसमें बनाया 37 रन, मैच जीत लिया इन्होंने। अब आखिरी गेंद पर क्या हुआ था ये मुझे बताना है आपको। चलिए मैं ये आपको बिल्कुल सन्न से झन्न से आपको बता देता हूँ कि आखिरी गेंद में क्या हुआ था। रुक जाइए, सिक्सर नहीं सॉरी 4 मारा था, और ये मैच जीता था। वाह भाई वाह, ये अच्छा था। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि खेला गया एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स के बीच मैच। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले बैटिंग करी है मेलबर्न स्टार्स ने, बनाए हैं 149 रन 7 विकेट नुकसान पे, पूरे ओवर खेले हैं। इसमें बेस्ट बैटिंग की अगर हम गुंजाइश रखेंगे तो 1 रन से, मात्र 1 रन से बाजी मारी है। 34 बॉल 2 चौके 3 छक्के, और ये है मेडिसन के नाम। एक्स्ट्रा रन इनको मिले हैं 5 यहाँ पर, वो भी स्ट्राइकर्स से। स्ट्राइकर की बॉलिंग की बात कर लेते हैं अब हम। बॉलिंग में मुझको नज़र आ रहे हैं, इकॉनमी देखनी पड़ेगी भैया, इकॉनमी के हिसाब से आ रहे हैं। 4 ओवर 1 मिनट 19 रन और 2 विकेट निकालने वाले वेस एगर का नाम, इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला था इस मैच में। मैंडवी पावे में बनाया इन्होंने 17 रन, जो कि बहुत कम है। 4 ओवर में 17 रन बहुत कम है। बैटिंग वाले में इन्होंने कहा कि चलो हम एक कम इसमें बनाएंगे, मतलब ठीक है, इन्होंने लिया था 16 से 18 ओवर के बीच। एडिलेड स्ट्राइकर्स 150 रन 5 विकेट नुकसान पे 1 ओवर शेष रहते हुए जीत लिया।
बेस्ट बैटिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे 30s में कई नज़र आ रहे हैं। जी हाँ जी, 30s में ही मुझे कुछ लेना पड़ेगा और 30s में मैं ले रहा हूँ 36 रन की 36 रन की पारी, 27 बॉल 2 चौके 2 छक्कों की मदद से, और ये वेल्स के बल्ले से आई है। 8 रन जो है वो एक्स्ट्रा के भी मिले हैं स्टार्स की तरफ से। मैंडेटरी पावर प्ले में बनाया इन्होंने 27 और इसके बाद बैटिंग में बनाया 14 से 16 के बीच 20 रन। मैच इन्होंने जीत लिया। और ये मैच जीता कैसे भैया, जीता कैसे भैया, यही आप जानना चाहते हैं ना? तो अंतिम गेंद पर जो है क्या हुआ था, कुछ खास नहीं हुआ था भाई। ऐसा कुछ, इससे पहले स्कोर जरूर पड़ा था और ये 5वीं गेंद पर पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ था ये मैं बता देता हूँ। 2 रन लिए थे और मैच इस तरीके से जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन के बीच खेला गया मैच है। तो ये मैच खेला किसके बीच गया था? ये था होबार्ट का मैच पर्थ के बीच, मैं बता चुका था ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। 139 रन 5 विकेट नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। तो ये कम है सर, 20 ओवर के हिसाब से ही मैच स्कोर बनता नहीं है। बट इसमें 54 रन की बेहतरीन पारी है, 47 बॉल में 7 चौके, कोई विकेट नहीं है। डेक्सी शॉट ने ये किया है काम। 10 रन जो है दान के मिले हैं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर की। कई सारे बॉलर्स हैं बट एकमात्र बॉलर हैं जिन्होंने 4 ओवर को 36 रन 2 विकेट निकाला है, और ये है हार्डी। चलिए, बॉलर यूज भी कई सारे किए इन्होंने। मैंने पावर में बनाए 15 रन और उसके बाद बैटिंग जो इन्होंने लिया 10 से 12 के बीच, उसमें बनाए 34 रन। अब पर्थ स्कॉचर 140, एक ही विकेट गिरा, 16.2 ओवर, मैच जीत लिया। कहा भाई हम ऐसे जीत जाएंगे। 74 रन की पारी जिसमें 52 बॉल में 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से, और ये है जेसन रॉय के पहले से ही आई। 3 रन इसमें दान के भी मिले हैं। बॉलिंग में क्या एकमात्र विकेट निकाला है, 26 रन लेकर, कोई विकेट नहीं, 4 ओवर कोई विकेट नहीं, एक विकेट बोलैंड ने। इन्होंने मैंडेटरी पावर बनाए कितने रन 26 रन, और दूसरा वाला लेने की इनको जरूरत पड़ी नहीं। बैटिंग वाला अपना जो इन्होंने था वो लिया नहीं। चलिए बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के दिन यानी कि खिचड़ी नहीं लोहड़ी के दिन खेला गया ये मैच, और वहाँ लोहड़ी से कोई मतलब नहीं है, बट 2 ही शहरों की टीमें एक साथ खेल रही थी, सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स। तो बताते हैं आपको इस मैच में क्या कुछ हुआ। तो भैया इस मैच में कुछ ऐसा हुआ था कि सिडनी थंडर ने पहले बैटिंग करी, 166 बनाए, 6 विकेट नुकसान पे पूरे ओवर खेले। क्या बात है, 166 6 विकेट नुकसान पे, क्या कोई 66 भी बना भी देता सर बैटिंग में भी तो मजा आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। 4 रन से बाजी मारी है, 54 रन 33 बॉल 5 चौके 3 छक्के, और ये है एलेक्स हेल्स के बल्ले से आई पारी 14 रन। इतने रन क्यों दे दिए आपने ज्यादा, आइला ये तो मैच नुकसान हो गया आपको। खैर बैटिंग की बात कर लेते हैं, मतलब बॉलिंग की, सॉरी। 4 ओवर में 15 3 विकेट, और ये निकाले हैं ओकीफ ने सिक्सर्स की तरफ से। जी हाँ जी। फिलहाल मैंडेटरी पावर में रहा इन्होंने 47 रन, उसके बाद बैटिंग वाला जो इन्होंने लिया था 18 से 20 आखिरी के, उसमें 24 बनाए। चलिए खैर, और वो 24 इनको फायदा देगा क्योंकि सिडनी सिक्सर 132 5 नुकसान पे 12.4 ओवर। सर बारिश हो गई देखिए। हाँ चलिए, इसमें हाईएस्ट हैं 64 रन की पारी, 36 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों में से, और फिलिप्स है विकेट कीपर, और इस तरह से डकवर्थ लुईस से 5 विकेट से मैच जीत लिया है। वाह भाई वाह। चलिए, वरना तो लोगों का भविष्य चौपट कर देती है बारिश। हाँ, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे ऑफिस जाना हो, चाहे फिर बाजार ही जाना हो, चाहे फिर मुंबई के होल खुले हो। खैर 5 रन जो है वो एक्स्ट्रा के मिले हैं सिडनी थंडर की तरफ से। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 2 विकेट निकाले हैं 25 रन देकर के 2.4 ओवर को मिले ने, और ये है डैनियल सैम्स के बॉलिंग। मेरी पावर प्ले में 41 रन, उसके बाद इन्होंने लिया था 10 से 12 के बीच, बट खेल पाए एक ही ओवर जिसमें 9 रन बना पाए, और वो 9 रन इनके लिए अच्छे साबित हुए क्योंकि बारिश के कहर से ये बच गए। हाँ जी।
तो चलिए अब खिचड़ी वाले मैच की तरफ चलते हैं। खिचड़ी वाला मैच जो ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के बीच, मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच खेला गया मैच था, तो इस पर बात करते हैं। मेलबर्न रेनेगेड्स ने इसमें पहले बैटिंग करी है, ओवर पूरे खेले हैं, 149 रन बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग 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 40 रन मुझे नज़र आ रहे थे, बट उससे 10 रन ज़्यादा मुझे नज़र आ गए। 50 रन की पारी, 40 बॉल, 3 चौके, 2 छक्के, और ये है वेबस्टर के बल्ले से आई पारी। 7 रन जो है वो एक्स्ट्रा के यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट ने दिए हैं। ब्रिस्बेन हीट की अगर बॉलिंग की बात करेंगे हम, तो मुझे एकमात्र बॉलर 4 ओवर को मैंने 24 रन 2 विकेट और ये निकाले हैं स्टीव कीफ ने। मैंने पावर में 32 और इसके बाद 14 रन बैटिंग जो इन्होंने लिया 14 से 16 के बीच में। वहीं ब्रिस्बेन हीट 150 रन 5 विकेट नुकसान पे पूरे 8 गेंद शेष रहते हुए मैच अपनी झोली में कर लिया। एक मात्र शानदार बैटिंग अगर मुझे नज़र रखनी हो तो वो है 50 रन की पारी 40 बॉल में, इन्होंने भी 40 बॉल में बनाई, उधर भी 40 बॉल में लगी, इधर 4 चौके 1 छक्के मारे हैं, और ये है क्रिस लेन कप्तानी पारी। भाई कप्तान ने अपने कंधों पर पूरी टीम उठा रखी है। 10 रन जो है दान के भी मिले हैं रेनेगेट की तरफ से। बॉलिंग अगर रेनेगेट की हम बात करेंगे तो हमको एकमात्र बॉलर इधर भी नजर आए, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट कोई मिले नहीं, और ये है पटेल, समझ लीजिए आप, बस पटेल ही ले लीजिए। मैंने पावर में बनाया इन्होंने 25 रन, इसके बाद जो बैटिंग का इन्होंने लिया था 16 से 18 के बीच, उसमें बनाए 24 रन, और मैच जो है वो अपनी झाड़ी में कर लिया। चलिए बढ़ते हैं त्योहारों के बाद वाले मैच की तरफ, जो कि खेला गया मेलबर्न स्टार्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया ये मैच था। ये भी बारिश प्रभावित मैच है। तो इस बारिश प्रभावित मैच में क्या हुआ, इसमें मेलबर्न स्टार्स ने पहले बैटिंग करी, ओवर तो इनको पूरे खेलने को मिल गए, 169 रन में बनाए, 2 विकेट नुकसान में। बेस्ट बैटिंग की अगर मुझे इसमें खोजबीन करनी हो तो 89 रन की पारी है, 49 बॉलों में 8 चौके 4 छक्कों की मदद से, और आंद्रे फ्लेचर हैं। भाई इन्होंने कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़े हैं टीम की तरफ से। 10 रन दान के भी यहाँ पर जो हैं वो स्ट्राइकर्स ने दिए हैं। स्ट्राइकर्स की बॉलिंग की बात करेंगे तो विकेट ही जब 2 गिरे तो अब इकॉनमी पे बात आ जाती है, वो भी दोनों की बराबर है, रन भी बराबर हैं, ओवर भी बराबर हैं, तो हम बॉलिंग को छोड़ देते हैं। चलिए मैंने पावले में बनाए इन्होंने 23 रन, और बैटिंग वाला जो इन्होंने 16 से 18 के बीच लिया उसमें बनाए 33 रन। अब बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स। अतीम दुख की मुझे अनुभूति हो रही है। 14.2 ओवर 68 पर कोई नहीं, ये बारिश प्रभावित नहीं था, ये था बैटिंग प्रभावित मैच। जी हाँ जी, बैटिंग की कोई बात नहीं करेंगे हम। 3 रन जो है वो एक्स्ट्रा इन्होंने खाए हैं, उसके बाद भी खाकर भी ये लुढ़क गए हैं। बॉलिंग की बात करेंगे 17 रन देकर 5 विकेट कोई मेडन 3.2 ओवर एडम जंपा, भैया जंपा ने चंपा कर दिया। 100 में बनाए ने 15 रन, और उसके बाद कहा हम इसके आधे से एक कम बनाएंगे, यानी आधे से कम बनाएंगे। बैटिंग में बनाए 12 से 14 के बीच में 9। चलिए आपने 12 से 14 ले लिया था, आपको पता था हम जल्दी आउट हो जाएंगे, लेके किनारे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि सिडनी सिक्सर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच खेला गया ये मैच था। पर्थ ने पहले बैटिंग करी है, पूरे 20 ओवर खेले हैं, 7 विकेट गंवाए हैं, 163 रन बनाए हैं। बेस्ट बैटिंग की अगर हम नजराना आपकी तरफ पेश करें तो वह 67 रन की बारी, 38 बॉल 3 चौके 6 छक्के की वजह से लिविंगटन। 11 रन दान के यहाँ पर जो है वो मिले हैं इनको सिडनी सिक्सर्स की तरफ से। अब भाई दान दिए हैं तो इस दान में बॉलिंग बैट विकेट का भी कुछ योगदान 3 बॉलर्स ने दिया है। इकॉनमी के हिसाब से मैं पकड़ रहा हूँ 3 ओवर कोई मिनट 12 रन 2 विकेट, और ये है ब्रेथ वाइट, 2 पिछले मैचेस से कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। खैर मैंने पावले बनाए इन्होंने 53 रन, बहुत ज़्यादा बना दिए। उन्होंने कहा कि हम इसकी भरपाई पूरी बराबर कर देंगे। बैटिंग में इन्होंने 10 ओवर से 12 के बीच मात्र 9 रन बनाए। विकेट गिरने पर ऐसा हो जाता है। और अगर 59 बनाए हैं उसके बाद अगर आपके 163 बोर्ड पे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं बॉलिंग की टीम ने और फील्डिंग टीम ने बॉलिंग और फील्डिंग बहुत अच्छी की है, आप पर अंकुश लगाया, और उसका फ़ायदा इनको ये हुआ है कि 3 विकेट केवल गिरे इनके, और 7 गेंद शेष रहते हुए 164 बनाकर मैच जीत लिया। बैटिंग का भी पूरा जो ओपन में भी सहयोग मिला। 52 बॉल में 84 रन, 10 चौके 1 छक्का, और फिलिप्स हैं विकेट कीपर। अच्छा ये आईपीएल में भी अच्छा खेल रहे थे, बट इनको बाद में ड्रॉप क्यों किया बेंगलोर ने जब मेन मैचेस थे, ये कहानी समझ में नहीं आई। खैर
2 रन एक्स्ट्रा देने के बाद भी आप मैच हार गए, क्योंकि सामने वाली टीम तगड़ी थी। चलिए बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, जो मुझे इकॉनमी से देखनी पड़ेगी और जो कि मुझे नज़र आ गई है। 4 ओवर को भी 19 रन 1 विकेट, और ये है जॉसन की बॉलिंग। मैंने पावर में बनाया इन्होंने 39 रन, और बॉल बैटिंग वाले में इन्होंने बनाया 15 से 17 के बीच में 17 रन, और मैच जीत लिया। चलिए जी, ये मैच भी खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो है मेलबर्न स्टार्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स, यानी कि मेलबर्न की 2 टीमें आपस में भिड़ती हुई। चलिए जी, तो इस मैच पर नज़र डालते हैं। दो शहरों के 2 टीमों की तरफ क्या हो रहा है। मतलब मेलबर्न रेनेगेड ने पहले बैटिंग करी, 150 पे पूरी टीम खत्म हो गई, एक गेंद नहीं खेल पाई। वो एक गेंद का नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, ये अब आपको बता देंगे। बैटिंग की बात करते हैं। 63 रन की पारी है, 52 बॉल है, 3 चौवे हैं, 1 छक्का है, और ये हार्पर के बल्ले से आई है। मंडे एक्स्ट्रा जो है वो 10 रन दान के भी जो है मिले हैं। अब ये सब इनको फ़ायदा पहुंचाया है कि नहीं, फिलहाल दूसरी टीम जो है मेलबर्न स्टार्स, उनकी बॉलिंग में है 29 रन, 3 विकेट, कोई मिडन नहीं, 4 ओवर, और हैचर हैं ये, हैच कर लिए उन्होंने 3 विकेट। मैं पावर में बनाए इन्होंने 32 रन। उसके बाद जो बैटिंग वाला लिया था 16 से 18 के बीच में बनाया 15 रन। मेलबर्न स्टार्स 153 रन, 5 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट हाथ में रखते हुए मैच इन्होंने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। बेस्ट बैटिंग 2 बैट्समैन हैं जिन्होंने सेम बॉलें खेली हैं, स्ट्राइक रेट भी सेम है, बट मैं पकड़ूंगा 32 रन, नहीं 32 बॉल 43 रन, 5 ओवर 2 छक्के। बस इसी वजह से स्टोनिस आगे निकलते हैं, क्योंकि उस बॉल बैट्समैन ने छक्के नहीं मारे थे। 8 रन यहाँ पर दान के मिले हैं रेनेगेट की तरफ से। रेनेगेट की बॉलिंग की बात करें, 2 विकेट निकाले हैं एक बॉलर ने, 24 रन देकर के, 4 ओवर को मेडन ने, और ये केन रिचर्डसन हैं, जे रिचर्डसन नहीं, केन रिचर्डसन है। मैंडरी पे बनाए इन्होंने 26, और इसके बाद बैटिंग जो इन्होंने लिया था 16 से 18, उसमें बनाए 19 रन। मैच जो है ये जीत गए। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ। सिडनी थंडर वर्सेस होबार्ट हरिकेन के बीच खेला गया ये मैच है। ये सेकंड लास्ट मैच है। इसके बाद हम एक और लास्ट मैच की बात करके अपनी बात कुछ करेंगे। सिडनी थंडर का ये मैच, बैटिंग पहली 170 रन पूरे ओवर, 5 आधी टीम ऑल आउट हुई, और इनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग, हाँ जी, मुझे बेस्ट बैटिंग नज़र आ गई है। पूरे 50 रन की पारी है, 34 बॉलों में 4 चौके 1 चौके में, और ये विकेट कीपर बिलिंग्स के बल्ले से आई है। 17 रन, इतने ज़्यादा रन दान दे दिए आपने, ऐसा कैसे चल पाएगा सर, कैसे चल पाएगा। फिलहाल बॉलिंग अच्छी हुई है एक बॉलर की तरफ से, रन ज़्यादा दे दिए, मगर 11 की इकॉनमी से रन दे दिए, लगभग 4 ओवर 41 रन, कोई मिडन नहीं, 4 विकेट, और ये है बोलैंड। भैया लैंड हुई आपकी टीम की नहीं, ये पता लगेगा। मैंने में बनाए 40, बैटिंग जो इन्होंने पकड़ी थी 17 से 19 के बीच, उसमें 33 रन। होबार्ट हरिकेन ने बैटिंग में बनाए 181 रन, 4 विकेट नुकसान पर, 2 ओवर शेष रहते हुए मैच जीत लिया। ये अच्छी बात है, लैंड हो गई टीम, और इस लैंड कराने का पूरा सहयोग है। 96 रन की पारी, 56 बॉलों में 8 चौके 5 छक्कों मदद से, और ये बैक मैकडमट के बल्ले से आई है। 9 रन इन्होंने दान में दिए हैं, बट जीत नहीं दिला पाए। बॉलिंग की बात करेंगे, 45 रन 4 ओवर, कोई मिले 2 विकेट। सर इतने ज़्यादा रन दे दोगे संगा भाई, तो आपको फिर क्या ही बोले। अब मेरे पापड़े मैंने बनाया 27 रन, बैटिंग में बनाए इन्होंने 10 से 12 ओवर के बीच में 31 रन। यहीं तो मैच खराब हो गया। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो कि आखिरी मैच है। 19 तारीख को खेला गया हम मैच है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच। तो इसमें देखते हैं क्या कुछ हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक मैच और निपटाएं कि नहीं, वैसे नहीं निपटाएंगे, हम अपनी बात करेंगे। ये लास्ट मैच है जो कि 19 तारीख का मैच है। पर्थ स्कॉचर ने बनाए हैं 174 रन, 5 विकेट नुकसान पे, पूरे ओवर इन्होंने खेले हैं। ये मैच में यही तो नहीं मैं बता चुका हूँ जी, नहीं ये नहीं है वो मैच। बेस्ट बैटिंग 82 रन की पारी, 54 बॉल 5 चौके 4 छक्के। मुनरो, भाई मुनरो साहब, आपने 2 बैटिंग खेली हैं, दोनों बैटिंग में कमाल किया है। 7 रन
एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है वो हीट की तरफ से दिए गए हैं। हीट की बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो हमको नज़र आ रहा है, जी हाँ जी, 24 रन, कोई विकेट नहीं, 2 विकेट 4 ओवर। और ये है मोने मौकल, इतने समय बाद आपको मौका मिल गया, ओ माय गॉड। चलिए खैर, मिडिल पावर प्ले में इन्होंने बनाया 37 रन और बैटिंग वाली जो इन्होंने लिया था 18 से 20, आखिरी के 2 ओवर 19 रन बनाए हैं। 115 पर धराशायी हो गई पूरी की पूरी टीम और इन्होंने खेले हैं 16.4 ओवर। हीट साहब आपकी बैटिंग में कोई हीट नहीं था। अब मैं इसमें क्या हाईएस्ट बताऊं आपको, चलिए मैं आपको हाईएस्ट बताने की पूरी कोशिश करता हूं, और जो कि ये 27 रन की पारी 16 बॉल में 2 चौके 2 छक्कों की वजह से, और ये कप्तान क्रिस लिन की आई है। सर कप्तानी पारी खेली है आपने मगर टीम जीत नहीं पाई है। 19 रन दान के मिले फिर भी नहीं जीत पाई है। चलिए जी, बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 3.4 ओवर को मेडन 25 रन 3 विकेट, और ये निकाले हैं फवाद अहमद ने, और ये मैच स्कॉचर्स ने जीता है। फिलहाल मैंडी पापले में इन्होंने बनाए 38 रन, उसका बैटिंग का जो लिया था इन्होंने 14-16 के बीच, उसमें बनाए 8 रन, यहीं बेड़ा गर्क हो गया, उससे पहले ही गर्क हो चुका था। फिलहाल ये मैच जो है वो 59 रनों से पर्थ स्कॉचर्स ने जीत लिया। तो चलिए 19 तारीख तक के मैचेस ख़त्म हो चुके हैं, हम आगे आके आपसे बात करेंगे बाकी के मैचेस के बारे में। अभी अपनी बात कर लेते हैं, तो अपनी बात कुछ ऐसी है कि भैया उड़ान आरजे हंट पिछले 6-7 हफ्तों से चल रहा था। कल इसका सेमीफाइनल हो चुका है, 10 फाइनलिस्ट हमारे पास आ चुके हैं, और इनको आप सुनेंगे 2 तारीख को जब होता है रेड उड़ान का बर्थडे, और हम बनाएंगे अपना 7वां बर्थडे। 7 साल का हमारा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हो जाएगा, और मेरे को 6 साल हो जाएंगे उससे कुछ समय बाद, वो भी मैं आपको बता दूंगा कब होंगे। तो 6 साल मुझे और 7 साल रेडियो को, ये है कमाल धमाल। तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि 2 तारीख को बहुत कुछ खास होता है बर्थडे वाले दिन, और सबसे खास है आरजे हंट फाइनल 10 लाइव शाम 7 बजे। तो भैया खाना पीना जो है वहीं रख लेना, पॉपकॉर्न वगैरह है ना, और आराम से बिल्कुल चिल मार के सुनना, आप में से ही कोई आपका जानने वाला जीतेगा। इसके अलावा मैं आपको मिलूंगा अगले संडे वापस, तब तक आपसे यही कहूँगा अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो टेंशन कोई मत लीजिएगा, दोस्तों आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला के भैया वैक्सीन आ चुकी है बट अभी सबको नहीं लग रही, इसलिए घर में रहने का है, तो फ़ोन मिला के कहिए कि रेड पर एक शानदार शो हुआ था, सुना करें, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे भी रिपीट हो जाएगा। तो चलिए मैं फ़िलहाल आपसे निकलता हूँ, ये कहते हुए कि अगली बार फिर मिलूँगा, और हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उड़ान आरजे हंट सुनेंगे, फाइनल 3 निकालेंगे। 3 वो कौन महारथी होंगे जिनको 11,000, 5100 और 3100 का इनाम मिलेगा, ये सब आपको पता चलेगा 2 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय।